औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आप सब वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पीएमसी के सैंपल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले हमने एक पीएमसी सैंपल पेपर इंग्लिश का डिस्कस किया। आज हम सेकंड इंग्लिश के पीएमसी पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेस में हम सैंपल पेपर बेटा इसलिए सॉल्व कर रहे हैं चूंकि हमारे पास इंग्लिश का कुछ सिलेबस मौजूद नहीं है, तो इंग्लिश में हम जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें उतना बेहतर है। तो हमारे टारगेट होगा कि हर क्लास में हम तकरीबन 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करें, ताकि अगर हम 10 क्लासेस कर लें अपनी इंग्लिश की तो हमारे पास 300 एमसीक्यूज का कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद होगा। सबसे पहला सवाल बेटा इस वक्त आपको नजर आ रहा है, लिंग्विस्टिक इज। लिंग्विस्टिक क्या है? इट इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, इट इज द स्टडी ऑफ जीनोमिक पैटर्न, इट इज द स्टडी ऑफ डिक्शन एंड एनोसिएशन, इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं कि सर अगर कोई कहता है कि मैं लिंग्विस्टिक में मास्टर्स कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि वो इंग्लिश, उर्दू या किसी लैंग्वेज में मास्टर्स कर रहा है। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है द साइंस एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है जेनोसाइड। ये कुछ वोकेबलरीज हैं। वोकेबलरीज इसी तरीके से हम डिस्कस कर करके याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है बहुत सारी वोकेबलरीज को याद रखना। सो व्हाट इज द जेनोसाइड? इट इज मर्डर ऑफ अ फैमिली मेंबर। इज इट एक्सटर्मिनेशन ऑफ एन एंटायर रेस और नेशन? इट इज असैसिनेशन ऑफ अ किंग, और इफ इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो बेटा हम कहते हैं सर इट इज एक्सटर्मिनेशन ऑफ एन एंटायर रेस और नेशन, पूरा नेशन खत्म कर देना या पूरी की पूरी एक नस्ल खत्म कर देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास जक्स्टापोजिशन। नाउ जक्स्टापोजिशन का मतलब क्या होता है? इज इट अ कंट्रास्ट, इट इज अ विट, इमेज और फ्रीडम। तो याद रहे बेटा, जब भी हम कहेंगे इट्स जक्टा, इसका मतलब होगा आप कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं या अपोजिट चीजों की बात कर रहे हैं। नंबर 4 पे वर्ड आता है बेटा हमारे पास एक्सियूट। इसका मतलब क्या होता है? ऊज, एग्जॉस्ट, एब्जॉर्ब या कंटेन। तो अक्सर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी चीज बाहर आ रही होती है। अगर पस बनता है आपके पास, या आपके किसी जख्म में कोई चीज होती है, या किसी भी चीज में से कोई लिक्विड बाहर आ रहा होता है, तो हम उसे ऊज भी कहते हैं, एक्सियूट भी कहते हैं। तो थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है ये। तो ऊज का मतलब और एक्सूड आपस में सिमिलर मतलब रखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, शी रैन विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट डैश रेनिंग। यहाँ पर बेटा आपको करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। सर जब बारिश, अगर मैं उसको उर्दू में ले जाऊं तो मैं क्या कहूंगा? उसने कब भागना शुरू किया? जब बारिश शुरू हो चुकी थी, यानी बारिश हो चुकी है फिर उसने भागना शुरू किया है। तो हम कहते हैं सर हमारे पास जो ऑप्शन सही आएगा वो स्टार्टेड होगा। शी रैन विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड, जब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। नंबर 6 पर आते हैं, इट वॉज सो क्वाइट यू डैश कैन हेयर अ पिन ड्रॉप। ये क्वेश्चंस कुछ रिपीट हुए भी क्वेश्चंस हैं, पिछले पेपर्स में से रिपीट होते हुए भी आएंगे। नंबर 6 का आंसर पहले भी हमने डिस्कस किया था, कुड आएगा बेटा यहाँ पर। इट वॉज सो क्वाइट यू कुड हेयर अ पिन ड्रॉप। नंबर 7 पर हम आते हैं। नंबर 7 पे हम कहते हैं, इफ यू डैश, यानी स्टार्ट की कौन सी फॉर्म लगेगी? एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सर वो आपसे कहता है कि अगर तुम अभी शुरू करोगे तो 6 बजे तक मुकम्मल कर लोगे, यानी अभी शुरू करने की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि सर इफ यू स्टार्ट एट वंस, अभी बात कर रहे हैं ना, गुजर चुका होता तो हम क्या कहते हैं? गुजरने के लिए हम स्टार्टेड की बात कर रहे होते। नंबर 8 पर सवाल है, डैश और वर्ड सेट है यहाँ पर, डाउन विद द पेपर I began to make a list of the ingredients I needed। तो हम कहते हैं कि अब इसको उर्दू में कर दें, तो वो कह रहा है कि जब मैं बैठा हुआ था तो उस वक्त बैठते ही मैंने लिखना शुरू कर दिया जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए। तो हम कहते हैं सिटिंग डाउन विद द पेपर, यानी मैं पेपर के साथ बैठा हूं और उसी वक्त ये काम शुरू कर रहा हूं। तो कंटिन्यूअस की फॉर्म लगेगी, यानी आईएनजी की फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्प्रिंग इज डैश इट विल बी वार्मर सून। ये भी रिपीट हुआ सवाल है। इसमें हम कहते हैं सर स्प्रिंग इज ऑन द वे, इट विल बी वार्मर सून। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, गिव मी 3 minutes एंड आई विल। मुझे 3 मिनट दें, मैं क्या करूंगा? यूजुअली हम अपने बातों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, गिव मी 3 minutes आई गेट बैक टू यू, मैं वापस तुम्हारी तरफ आता हूं। क्वेश्चन मुझसे सवाल करता है, मैं उसको कहता हूं गिव मी अ मिनट आई बी गेट बैक टू यू, मैं दोबारा तुम्हारी तरफ आकर तुम्हें जवाब देता हूं। नंबर 11 है बेटा, आई एडवाइज हर डैश ड्रिंक इट। अब इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इसके साथ बेटा वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉट टू।
आई एडवाइज हर नॉट टू ड्रिंक इट, यानी मैंने उन्हें मशवरा दिया कि इसको नहीं पीना चाहिए। नंबर 12 आता है हमारे पास, यू आर डैश टू द ट्रुथ, यानी इसमें अब क्या क्या फिट हो सकता है, स्पीक्स, स्पोक, स्पीकिंग या स्पीक। यू आर डैश टू द ट्रुथ, हम कहते हैं सर इसमें हमारे पास आता है यू आर स्पीकिंग टू द ट्रुथ, यानी आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, आप सच बात कर रहे हैं। द गार्डनर विल हैव डैश फ्लावर्स, इसमें हमारे पास आता है सर द गार्डनर विल हैव प्लग्ड फ्लावर, यानी आप ये उर्दू में सोच रहे हैं कि गार्डनर ने फूल को तोड़ दिया होगा, तो द गार्डनर विल हैव प्लग्ड। तो ये आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब क्लासेस में हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब इजी हो जाएंगे हमारे पास। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर डैश कॉज कंट्रोवर्सी, यानी उनके परों के लिए जो उनको स्लॉटर किया जा रहा है, उनसे जैकेट्स बनाई जा रही हैं, उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है। फॉर्म कौन सी लगेगी सर, हम कहते हैं the slaughter of animal for their fur has caused controversy. Next आता है the teacher said some homework dash the end of lesson. टीचर ने क्या किया है, टीचर ने होमवर्क की यहाँ पर बात की जा रही है, जब क्लास खत्म हुई है तो हम कहते हैं सर इसमें कहा जाएगा the teacher said some homework at the end of the lesson about in of correct appropriate words नहीं है जो यहाँ पर यूज किए जाएंगे, यानी आपको सेंटेंस करेक्शन है बेसिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज डैश द प्रॉब्लम। नंबर 16 पे हम कहते हैं ना व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कॉज के साथ उमूमन हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग भी बेटा हमने सिलेक्ट करनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास स्पेलिंग करेक्ट है, यानी आपसे जो भी चीज पढ़े उसकी स्पेलिंग पर भी ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग पर भी सवाल हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, चूज द सेंटेंस दैट एंड्स विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। मे आई कम विथ यू, मे आई कम विथ यू, मे आई कम विथ यू, ऑल आर करेक्ट। लिखी हुई सारी बेटा एक ही बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेक करें सारी पंक्चुएशन ठीक है, तो कॉमा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आना था, तो सही तो नहीं हो सकते सारे, ये सही लिखा हुआ है मे आई कम विथ यू, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम अपने पास कॉपी में इन लेक्चर्स को नोट करने का तरीका ये होगा कि इनके आंसर्स जानना तो मकसद नहीं है ना, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करके लेक्चर्स बना रहे होंगे, और इन्हीं सब का आपकी जो नेक्स्ट डे होगा उसमें गूगल फॉर्म पे जो एमडी कैट बैच 1 बैच 2 ई कैट बैच 1 बैच 2 के स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनके जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप पर जिनमें उनके गूगल फॉर्म पे मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं, तो इन टॉपिक से फिर आपके वहां पर टेस्ट होना बेटा स्टार्ट हो जाएंगे। विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुली, इनमें से कौन सा सही है, गौर से पढ़ें। Here is the paper clip you requested. Here is the, अच्छा इस apostrophe s में और इसमें क्या फर्क होता है, apostrophe का मतलब होता है आपकी belonging बन रही है, जैसे फादर्स नेम में apostrophe लगाते हैं हम। Here are the paper clips you requested. Here are the box of paper clip you requested. तो नंबर 19 में हम कहते हैं कि सर this is the correct one. Here are the paper clips. अच्छा फिर आप कहेंगे सर ये भी तो सही है, Here are the box of, क्या पता उसने बॉक्स मांगा होगा, बेटा बॉक्स एक होता है ना तो इज लगेगा, Here is the box of paper. पेपर क्लिप ज्यादा होती हैं तो आर लगाए यहाँ पर, ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 20 पर हम आते हैं तो कहते हैं विच वन इज करेक्ट, फ्लेमिंग्स born on the land were becoming a medical family. The Flemings born on the land were becoming a medical family. Both are correct or both are wrong. Sir, option B is correct. Were Fleming born on land were becoming, अब क्या इसमें करेक्शन है बेटा, सर इसमें हमारे पास आर्टिकल की बात की जा रही है, जब भी आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आप वहां पर दा इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल्स के लेक्चर्स में हमने इन बातों को पढ़ा है कि स्पेसिफिक होते वक्त हम दा का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 21 की तरफ बेटा हम आते हैं, हाउ डिड दे गो डाउन इनटू द बेसमेंट, दे क्वाइटली क्रेप्ट डाउन, दे नॉइजली रैन डाउन, दे नॉइजली क्रेप्ट डाउन, दे क्वाइटली रैन डाउन। तो ये पूछा जा रहा है, एक सवाल है बेसमेंट में किस तरीके से मूव किया गया, तो सर दे क्वाइटली क्रेप्ट डाउन इज द करेक्ट आंसर। विच ज्वेलरी डज ही मेक टू सेल, इनमें से कौन सी ज्वेलरीज उसने बेची थी। 22 पार्ट सी, रिंग्स इन इयरिंग्स, रिंग्स इन नोज, रिंग्स इन नेकलेसेस। आपके कुछ पार्ट इसमें चैप्टर्स में से भी आता है, जब आप चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं अपनी इंटरमीडिएट क्लासेस में तो वहां से आपके पास ये टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस की मिकदार कम होगी, ज्यादातर आपके पास ग्रामर होगा। टाइटल फॉर दिस स्टोरी कैन बी,
अब यहाँ पर डेफिनेटली आपको स्टोरी मेंशन होगी सैंपल पेपर में। कुछ जगहों पर हमने देखा है कि कुछ चीजें मिसिंग है। हो सकता है स्टोरी यहाँ पर दी गई है और स्टोरी के बाद आपसे उससे पूछा जाएगा कि उस किस स्टोरी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वैसे अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं जो स्टोरीज मौजूद हैं उसमें आंसर आता है ऑल्स आर इंटरेस्टिंग एनिमल्स। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये गाइड कर दूं कि उस दिन आपको डेफिनेटली कोई स्टोरी मिलेगी। Why can a sedimentary rock be considered as a museum? Sedimentary rock को हम म्यूजियम के तौर पे क्यों कंसिडर कर रहे होते हैं? Because it hold the record of the time all over when which it was formed. यानी म्यूजियम हर वो चीज होती है जो पुराने रिकॉर्ड्स को रखती है। तो अगर आपके पास कोई सेडिमेंट्री रॉक है और आप उसको म्यूजियम कंसिडर कर रहे हैं तो आप कहेंगे चूंकि उसमें तमाम पुरानी बाकियात मौजूद हैं। The author of this passage implies that। नगीन यहाँ पर आपको बेटा पैसेज दिया जाएगा। ये पैसेज के क्वेश्चंस हैं जो एक साथ आपको एग्जाम में दिए जाएंगे या सैंपल पेपर में। कुछ एडिटिंग ये पेपर्स पीएमसी की तरफ से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इशू किए गए थे, तो इस तरह के सवालों से हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। Why did the driver turn around? ड्राइवर टर्न क्यों हुआ? So to tell the passengers to behave। ड्राइवर बात नहीं करता ना पैसेंजर से, वो ये भी नहीं देखता, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो हम कहते हैं कि उसको वेल बिहेव करवाने के लिए ड्राइवर कुछ कह सकता है, तो दैट्स व्हाई वो टर्न हुआ था। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या होगा? रियल आ रहा है ना, रियल मतलब सच्चा होता है, तो इट्स ट्रू टू लाइफ। Why is this world compared to a stage? जो 7 ages stages of men आप पढ़ते हैं उसमें ये आपको सवाल वहां से भी मिल सकता है कि इस दुनिया को हमने स्टेज क्यों कहा? चूंकि this world is like a big stage where men and women are ever busy in playing their respective role। ये दुनिया एक स्टेज है जहां मैं और आप अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। What does took his eyes off the road mean? took his eyes off the road का मतलब क्या है? It means to stop looking, न देखना। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब यहाँ पर हम बंद करने की बात करते हैं, कहते हैं टर्न ऑफ द लाइट, इसका मतलब होता है लाइट बंद कर दें। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? अब यहाँ पर डेफिनेटली कोई सिनेरियो आप लोगों को दिया जाएगा, उससे ही आपको सवाल पूछा जा सकता है कि दिन का कौन सा पहर यहाँ पर है। वैसे तो सारी जवाब हमें सही लगते हैं, लेकिन कोई ना कोई हमारे पास उस वक्त सिनेरियो पेपर में जरूर मौजूद होगा। तो बेटा 30 एमसीक्यू से सैंपल पेपर के इंशाल्लाह अगली क्लास में हम और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।